हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले जीएनएम सेशन 2024-25 के एडमिशन के बारे में। तो काफ़ी बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कब स्टार्ट होने वाला है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, आप दे सकते हैं कि नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स क्या क्या क्राइटेरिया है, तो सब कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। जो भी नए बच्चे हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को भरने में, तो उसके लिए मैं संक्षिप्त में सारी जानकारी दे देता हूँ जो नोटिफिकेशन में आ रखा है। तो सबसे पहले 27 तारीख से स्टार्ट होंगे फॉर्म, 27/12/2024 को, और 10/1/2025 को ये बंद हो जाएंगे। इसका टाइम रखा है। हो सकता है एएनएम के जैसे इसकी भी डेट बढ़ाई जाए, पर आप इस पर थोड़ा सा ना लेके हुए फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है, शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई, तो ध्यान रखिए जो साइंस के स्टूडेंट है बायो के, उनके लिए सबसे पहले प्राथमिकता है। उसके बाद जो आर्ट्स है उनके लिए। तो सबसे पहले जो लिस्ट बनेगी, जो भी मेरिट बनती है, उसमें साइंस वाले हैं उनको पहले ले लिया जाएगा। अगर साइंस वाले नहीं बचते हैं तब जाके आर्ट्स वालों की बारी आती है। जो साइंस वाले हैं, जो खासकर गर्ल्स हैं, उनके लिए प्रायोरिटी पे उनको रखा जाएगा। तो अगर साइंस वाले हैं तो उनके लिए 40% रखा गया है, मतलब जनरल और ओबीसी वालों के लिए प्रतिशत न्यूनतम, और बाकी SC ST वाले वगैरह हैं उनके लिए 35% न्यूनतम। तो 12th में आपके 40 और 35% होने चाहिए, तो 5% है। जनरल ओबीसी वालों के लिए तो 40 है और न्यूनतम, और बाकी उनके लिए 35% है। ये ध्यान रखना शैक्षणिकता। साइंस वालों को प्राथमिकता है। आयु 31/12/2000 तक 17 वर्ष का होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष का पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए रखी है 34 वर्ष। 34 वर्ष से ज़्यादा महिलाएं, और अगर 31/12/2024 तो उनके लिए नहीं है। और ध्यान रखना 5 वर्ष की छूट है, जो कि अधिकतम नियम जो भी ओबीसी वगैरह है, अन्य पिछड़ा वर्ग है और जाति SC ST है, ओबीसी, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। और बाकी जो एएनएम के कार्यकर्ता है उनके लिए 40 वर्ष तक रखी गई। एएनएम वगैरह है वो इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए तो ये थोड़ी छूट है। ध्यान रखना 17 है न्यूनतम, कम से कम 17, और ज़्यादा से ज़्यादा है 28 है पुरुष के लिए, और उसके ज़्यादा 34 है महिलाओं के लिए। उसके बाद में अगर आप कैटेगरी में हो तो वो अप्लीकेबल हो जाएगा, तो उसमें आपको छूट मिल जाएगी एक्स्ट्रा। और सीटों की संख्या, ये काउंसलिंग के द्वारा जो भी सीटें होगी, जो प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट है, उनके सबकी जो सीटों को मिलाकर आपको साइट पे इसकी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं महिला पुरुष के अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या में। तो ध्यान रखना इसमें भी 80-20 है, जो हर साल रहता है। 80% सीटें महिलाओं से भर जाएगी, 20% पुरुषों के लिए। तो 80% भर जाने के बाद जो 20% बचेगी वो पुरुषों के लिए होगी। और पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष है, जिसमें आपको 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है। तो 3 साल का एक कोर्स है, जो कि है डिप्लोमा टाइप। अब आते हैं मेन क्राइटेरिया, फीस कैसे लगेगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है आपको, तो बॉयज़ जनरल ओबीसी क्रीमी लेयर कैंडिडेट है प्रति वर्ष, उसको देनी है 10,500 बॉयज़ के लिए, लड़के की बात कर रहा हूँ। और फीमेल है उसको देनी है 4,200 रुपये। बॉयज़ को देनी है 10,500 और फीमेल को देनी है 4,200। जो SC ST MBC EWS नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी फीमेल कैंडिडेट है प्रति वर्ष, उनको ये देनी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ध्यान रखना अगर आपका सीट आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है या निजी प्रशिक्षण स्कूल, तो उसमें आपको देनी है 66,000 प्रति वर्ष। ध्यान रखना 66,000 प्रति वर्ष। काउंसलिंग होगी, उसके बाद में आपको प्राइवेट गवर्नमेंट सब आप फॉर्म भरोगे, तब आपको सब कुछ वहाँ देना पड़ेगा। कौन सा आपको चॉइस पे चाहिए, कौन सा जिला चाहिए, तो वहाँ सीटें अगर भर जाती है तो आपको प्राइवेट मिल सकता है। ऐसा कुछ क्राइटेरिया उनका रूल होता है। तो अगर आपको प्राइवेट मिल जाती है तो आपको 66,000 देना है, और गवर्नमेंट मिल जाती है तो फीस बिल्कुल कम देनी है। और लड़कों को 10,500 और फीमेल को 4,200। और ध्यान रखना एक 500 रुपये काउंसलिंग की फीस लगती है, जो कि आप काउंसलिंग में लगोगे तो वो नॉन रिफंडेबल होगी। चयन प्रक्रिया वही है। ध्यान रखना गर्ल्स को ज़्यादा 80% सीट गर्ल्स से भरी जाएगी, और अगर पास साइंस है उसके द्वारा जो 12th के परसेंटेज पे मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें आपको फिर चयन प्रक्रिया होगी। आवेदन शुल्क की बात कर दूं तो जो ओबीसी है या जनरल है और जो क्या कहते हैं EWS, उनको 220 रुपये देने, और अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनको आपको 110 रुपये देने हैं। वो आप ई मित्र पर जाके आराम से फॉर्म भर के वहाँ पे ही पेमेंट वगैरह कटवा दे सकते हो। तो ई मित्र पर जाके आराम से फॉर्म भर सकते हो। वहाँ पे जाके जो भी जानकारी आपके डॉक्यूमेंट लेके चले जाना। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो www.rajasthanswasthya.nic.in पर जाकर आप सारी जानकारी भी ले सकते हैं। तो ये जो स्मॉल नोटिफिकेशन आ रखा है, जो मैंने आपको बता दिया है। और फॉर्म का ध्यान रखना 27/12 से स्टार्ट हो जाएंगे और 10/1/2025 तक चलेंगे। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी कोई समस्या, आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, वहाँ मैं आपका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।